स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। मंदिर मनोकामना के मैदान में स्थित साईं मंदिर में आज यानी 8 नवंबर से संगीतमय श्री मद भागवत कथा का शुभारंभ हुआ है। कथा व्यास आचार्य योगेश समोला जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा जो है आज आरंभ की गई है। दोपहर 2 बजे से हरी इच्छा तक ये कार्यक्रम 14 नवंबर तक जारी रहेगा। तो आज हम पहले दिन आए हुए हैं, तो चलिए चलते हैं कथा स्थल पर। और व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य योगेश समोला जी जो अपने सढौरा नगर के ही निवासी हैं, उनके मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं। ये कथा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से आरंभ होगी हरी इच्छा तक, और ये 14 नवंबर 2024 तक ये कथा का आयोजन किया जाएगा। तो चलिए चलते कथा स्थल पर। जब ये बात कही तो भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई और कहने लगी, जयति जगति माया यस्य काया भवस्ते वचन रचन में का केवलम चाकलैया। अरे नारद जी, मैं तो धन्य हो गई कि आप जैसे महापुरुषों का मुझे संग मिला। महाराज, अब मुझे विश्वास हो गया जिस दुख के कारण मैं दुखी हूँ वो दुख मेरा निवृत्त हो ही जाएगा। नारद जी ने भी बड़े विश्वास से बताया कि वृथा खेद यशे वाले ओहो चिंता तुरा कदम। अरे देवी, काय को दुखी हो रही हो? आपके बच्चे वृद्ध हो गए, कोई बात नहीं। अरे मेरे पास समाधान है, मेरे पास उपाय है। भक्ति महारानी प्रसन्न तो महाराज, मैं दुनिया में भटक गई पर इनका समाधान मुझे नहीं मिला। आपकी कृपा से इनको महाराज यौवनता को प्राप्त करो। तुरंत नारद जी प्रसन्न हुए। नारद जी तुरंत जहां पर भक्ति महारानी बैठी हुई थी, जो ज्ञान वैराग्य बूढ़े बैठे हुए थे, तुरंत कान में जाकर के कहने लगे कि हे ज्ञान, हे वैराग्य, जाग जाओ, खड़े हो जाओ। पर उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। नारद जी अफसोस में कि भाई मेरी वाणी तो बड़ी पवित्र है, बड़े बड़े जाग जाते हैं पर ये तक नहीं जागे। सोचने लगे कि चलो वेद सुनाना प्रारंभ करता हूँ। तो भाई महाराज ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सुनाना प्रारंभ कर दिया। कोई प्रभाव नहीं पड़ा ज्ञान वैराग्य पर। पुराण सुनाने प्रारंभ करे, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सब कुछ सुना दिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में नारद जी को लगा कि केवल एक ही जड़ी बूटी मेरे पास बची है, वो है भगवत गीता। गीता पाठे मुहुर्मुहुर्, गीता पाठ सुनाना प्रारंभ किया। सुनाते गए और दोनों खड़े होते और फिर नीचे गिर जाते। महाराज, इतनी विपरीत स्थिति थी कि नेत्रे रणवलोकन्तो जिह्वन्तो साल साविगो भगवत्पालितो प्राया शुष्क काष्ठा समांगो। महाराज ऐसी स्थिति में खड़े होते और जैसे अमराई और आलस्य में आंखें भी नहीं खुल रही, ऐसे डोल रहे हैं। ज्ञान वैराग्य, सारे शरीर के बाल सफेद हो गए बगुले के समान। नारद जी बड़े दुखी हुए। नारद जी सोचने लगे कि क्या किया जाए, क्या समाधान किया जाए। मेरे पास तो जितनी चूर्ण चटनी थी सब चटा दी, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब क्या दूं इनको। तुरंत भगवान को याद करने लगे। नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण।
दुख, पर आप धैर्य ले लो, वहां पर शीलवंत बन जाओ, इंतजार करो भगवान की कृपा का। अरे देखो, कोई किसी की दुर्घटना हो जाए तो एकदम एम्बुलेंस तो एकदम भी नहीं आती ना, फोन करना पड़ता है, 10 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं। तो ऐसे ही यदि आपकी प्रेमयी पुकार परमात्मा तक जाएगी, तब जाकर के भगवान आते हैं। पर तुम धैर्य रखो। ऐसे नारद जी ने धैर्य रखा कि मुझे कहीं नहीं जाना, अब तो भगवान के विश्वास पर इन ज्ञान वैराग्य को मैंने छोड़ दिया। तुरंत भगवान की आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदेवा मारि से खिज्यतामिति भोज्यमा सबलस्तेया भविष्यति न संशया। नारद जी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, ये ज्ञान वैराग्य पुनर्जीवित होंगे, चिंता नहीं करनी, पर इसके लिए तुमको कोई सत्कर्म करना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं, महाराज सत्कर्म करना पड़ेगा? अरे महाराज, वेद सुना दिया, पुराण सुना दिए, उपनिषद सुना दिया, और कौन सा सत्कर्म करूं महाराज? चलो सत्कर्म के लिए बोल लो, तो कौन बताएगा ये सत्कर्म? कहा महाराज, ये सत्कर्म आपको कोई साधवा साधु भूषणा, कोई साधुओं का भूषण संत शिरोमणि आपको इस सत्संग के बारे में बताएगा, सत्कर्म के बारे में। इतना कहते ही आकाशवाणी लोप हो गई। नारद जी दुखी, महाराज सत्कर्म के बारे में बता तो दिया, अब कौन सा सत्कर्म करूं? वेद पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिया, चलो सत्कर्म में पूछ भी लूं, पर महाराज संसार में इतने संत हैं, किसके पास जाऊं? हजारों संत हैं और हजारों साधु शिरोमणि हैं, पर चलो भगवान ने आदेश किया है तो चलना पड़ेगा। नारद जी चलते गए, चलते गए, चलते गए। मार्ग में जो भी संत आते, संत से कहते, महाराज आपको सत्कर्म के बारे में पता है? जैसे ही वो संत देखता कि भाई नारद जी हमसे प्रश्न कर रहे हैं, तो वो हाथ जोड़ लेता, नहीं नहीं महाराज, हमें तो कोई पता नहीं। दूसरे से पूछते, वो भी हाथ जोड़ लेता। सब हाथ जोड़ गए, नारद जी के आगे कोई बता नहीं पा रहा। सबको ये लग रहा है कि शायद नारद जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। अरे कोई पीजीआई का डॉक्टर, पीजीआई के डॉक्टर के सिर में बहुत भयानक दर्द हो गया। अब इतना भयानक दर्द है कि उससे रहा नहीं जा रहा, और सामने एक डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, छोटी सी कुटिया में, छोटी सी दुकान में बैठे हुए। पीजीआई के डॉक्टर साहब गए कि महाराज मैं पीजीआई का डॉक्टर हूँ, फटाफट मुझे कोई दवाई दो जिससे मेरा सिर दर्द दूर हो जाए। तो कोई सामान्य डॉक्टर दवाई देने की हिम्मत करेगा? कोई नहीं कर सकता। उसके यदि उसको पता लगा कि ये साहब बहुत बड़ा डॉक्टर है, तो वो डर के मारे अपना दुकान छोड़ देगा। भैया मैं कोई गलत दवाई दे गया तो कल मेरी दुकान बंद करवा दे। इसलिए नारद जी संत शिरोमणि हैं, नारद जी के आगे कोई बोल नहीं पाया। मुँह की भूता तथा ये तो कियतस्तो पलायिता, सब पलायन कर गए। अंत में नारद जी दुखी हो गए। अंत में नारद जी को लगा कि अब मेरा कहीं कल्याण होने वाला नहीं, अब तो मैं तपस्या करूंगा, और तपस्या करके ही इस सत्कर्म के बारे में पता करूंगा। तुरंत नारद जी कहते हैं, मैं चला गया बद्री विशाल। भगवान बद्री विशाल के चरणों में बैठा था, बस महाराज मुझे आप चारों का दर्शन। इसलिए महाराज मैं दुखी हूँ। आपको याद होना चाहिए शुरू में क्या बात हुई थी। सनकादिक ऋषि क्या कहते हैं कि नारद जी आप दुखी क्यों हो? तो नारद जी ने अपने दुख का कारण बता दिया। अब नारद जी कहते हैं कि महाराज अब मैंने तो अपने दुख का कारण बता दिया, अब आप बताओ कि इस दुख की निवृत्ति कैसे होगी, क्योंकि आप भी कोई छोटे संत नहीं हो। पंचहायन संयुक्ता पूर्वे सामपि पूर्वजा, भगवान का पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन कुमार, पहला अवतार। और इतने हजारों करोड़ों वर्ष के हो चुके हैं, पर आयु केवल 5 वर्ष की है। क्यों? क्योंकि हर समय क्या जपते हैं? हरि शरणम हरि शरण 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 हरि शरण
जिसको लगता है मैं बूढ़ा ना हूं तो इस मंत्र का जाप करते रहो। लिखा है भागवत में, सनकादिक ऋषि 5 वर्ष के हैं, बस 5 से 6ठे वर्ष में जाते नहीं, क्योंकि एक ही मंत्र है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोलो हरि भगवान की जय। बस हरि की शरण है, इसलिए महाराज आप भी कोई छोटे नहीं हो, इसलिए महाराज आप ही कोई ऐसा साधन बताइए। उस आकाशवाणी ने जो सत्कर्म के बारे में बताया आप ही बताइए। तब सोची महाराज सौनकादिक ऋषि मुस्कुरा करके कहने लगे, देखो कोई बहुत दुखी हो ना, वो पूछ ले भैया बहुत दुखी हूँ, बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मेरा निराकरण करो। तो सामने डॉक्टर साहब मुस्कुरा जाए या सामने वाला मुस्कुरा जाए कि भैया बस छोटी सी बात, इतनी सी बात के लिए दुखी हो रहे हो, तो उसके कलेजे में जरा ठंडक पड़ जाती है। उसका मन कह देता है बस मैं बच सकता हूँ, शायद ही डॉक्टर साहब मुझे बचा सकते हैं। ऐसे ही सनकादिक ऋषि प्रसन्न होकर के कहने लगे, माम चिंता गुरुदेवर से हर्ष चित्ते समावहा उपाया सुख सात्रोता वर्तते पूर्वहि। अरे नारद जी बस इतनी सी छोटी बात, इतनी छोटी बात के लिए आप दुखी हो रहे हो। नारद जी कहते महाराज आपको पता है सत्कर्म? अरे महाराज कमाल करते हो, कोई बात ही नहीं है। नारद जी महाराज फिर तो मेरी जो करी हुई परीक्षा सफल हो गई, असफल हो गई, चिंता मत करो, अब तो तुम एकांत हो जाओ, चिंता रहित हो जाओ। नारद जी प्रसन्न होकर के भगवान को धन्यवाद कहते हैं, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, आपके चरणों में आपके यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैंने पहले भी बोला जब दुख आए तो गंभीर हो जाओ, शांत हो जाओ, केवल भगवान की बस्ती में लीन हो जाओ। देखना भगवान कोई ना कोई ऐसा साधन जरूर बनाएंगे जो आपके दुख का निराकरण हो जाएगा।